ताज़ा होले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी है चंद्र ज्योति की, जिन्होंने एक ही बार में यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था और 28 रैंक उन्होंने हासिल किया था। इनके बारे में हम इनके स्ट्रगल से ज़्यादा इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप भी उनके स्ट्रैटेजी पर चलो और उसके बाद ईजिली यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। उनका कहना है कि कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं ये। आप अगर तैयारी करना शुरू करते हो और उस पर एकत्रित अपना मन रखते हो तो आप इजीली यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। इन्होंने कहा कि इन्होंने केवल 5 महीने में यूपीएससी का सिलेबस पूरा कर लिया था और उसके बाद इन्होंने रिवीजन करना शुरू किया। 2 विभागों में सबको बांट दिया और उसके बाद उसमें देखा कि कौन से ज़्यादा टफ है, कौन से ज़्यादा इजी है। उस हिसाब से इन्होंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में तब्दील कर दिया और धीरे धीरे उसी पर पढ़ने लगी। जब इनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास आए तब इन्होंने 1-1 घंटा ज़्यादा बढ़ा दिया अपने पढ़ने वाले समय में। इसके अलावा इनका कहना है कि ये हर रोज़ न्यूज़पेपर 1 घंटे तक बारीकी से पढ़ती थी, क्योंकि उससे आपका करंट नॉलेज वो बहुत इंक्रीज़ होगा। डीपली आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी एग्ज़ाम में सिर्फ सिलेबस जानने से और सिर्फ ऊपर का ज्ञान जानने से आप उसे क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। हर एक पॉइंट, हर एक सिलेबस में आपको चीज़ों को डीपली जानना होगा, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आए और इन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई रफ्तार से शुरू कर दी। प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद मेंस का समय आ गया। मेंस में इन्होंने और ध्यान अपना एकत्रित किया। आपको उसके पहले यह भी बता दें कि ये जितने भी प्रोसेस होता था, जीएस वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, सब कुछ ये ऑनलाइन पढ़ती थी। जो भी इनको डाउट होता था ये ऑनलाइन ही क्लियर किया। इन्होंने ना कोचिंग लिया है और ना ही कुछ और, सेल्फ स्टडी के माध्यम से इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो भी केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में 28 रैंक इन्होंने हासिल किया। मेंस दिया। इंटरव्यू के लिए ये बताती हैं कि इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंट होना। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं भी आता है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली बोलिए। ये नहीं कि सामने वाले जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं उनको बरगलाने की कोशिश कीजिए, उनको कुछ और जवाब दीजिए, उनका अगर सवाल कुछ और है तो ये स्ट्रैटेजीज़ इनका कहना है चंद्र ज्योति का, कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं चली थी और मेरा विश्वास है कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप भी इसी स्ट्रैटेजी पे चलते हो तो आप भी यूपीएससी एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि ध्यान देने की ज़रूरत है और बस सब कुछ डीपली जानने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आज मैंने स्ट्रैटेजी पे बात की है और एक तरह से इनकी कहानी काफ़ी इंस्पिरेशनल भी है। एक अटेम्प्ट में यूपीएससी निकालना कोई दाएं हाथ का खेल तो है नहीं और इन्होंने इसको इजीली क्वालिफाई कर लिया। और क्यों किया, कैसे किया, स्ट्रैटेजीज़ हमने आपको बताई। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, कल एक कहानी सुनाएंगे, आज मैंने स्ट्रैटेजी सुनाई है। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। आगे आज दिन भर खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।